हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट से संबंधित सवाल करेंगे जो कि रूट में दिए गए रहते हैं। तो काफ़ी कठिन होते हैं, इनको इजी तरीके से बताएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको ऐसे सवाल बहुत ही सावधानी से करने पड़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो आप प्रूफ करने जाते हो सवाल को, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए, तभी आप सवालों को प्रूफ कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, बीच में ही अटक जाओगे। तो पहला सवाल हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, रूट के अंतर्गत सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा प्लस काट थीटा आपको दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए, रूट इस तरह से हम लाएंगे। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। जिनको नहीं मालूम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो आप याद कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो इसीलिए हमने सेक स्क्वायर थीटा के यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर कासेक स्क्वायर थीटा है, तो कासेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कासेक COSEC कासेक स्क्वायर थीटा के। तो कासेक स्क्वायर थीटा की यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा लिखूंगा। आपको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब अगला स्टेप देखिए, हम सॉल्व करेंगे। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा फिर 1 प्लस 1 है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस लिखेंगे काट स्क्वायर थीटा, 1 और 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि किसके बराबर होता है, tan थीटा प्लस काट थीटा के। यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये कंडीशन किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये कंडीशन आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है, तो कहोगे ये कंडीशन आपका, अगर यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगाइएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है, यही होता है। तो लेकिन ये जो चीज़ लिखा हुआ है, आप कहोगे कि सेम इसी तरह से लिखा हुआ है, बस 2 के आगे ए बी इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, यानी कोई संख्या नहीं है। तो अब यहीं से आपको क्या करना है, समझना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी बनाने के लिए यहाँ पर मैं अगर 1 से गुणा करूँ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 गुणे 1 करोगे 2 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे 1 होता है। तो जहाँ पर 1 है उसके यहाँ पर मैं tan थीटा इंटू काट थीटा लिख सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पर मैं इस तरह से फिर से लिखूंगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब 1 की जहाँ पर मैं 1 की जहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इंटू मैं काट थीटा लिख सकता हूँ। आ रही है बातें आपको समझ में, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मैं रफ करता हूँ। अब ये जो चीज़ लिखा हुआ था सेम इसी तरह से बन चुका है। अब ये किसके रूप में था, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर था। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a की जहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, tan थीटा लिखता हूँ, b की जहाँ पर मुझे क्या लिखना है, काट थीटा लिखना है। अब इसका होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर मैं इसका क्या कर देता हूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ। अब एक चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए, जब भी ऐसा कंडीशन पैदा हो, रूट के अंतर्गत ये ऐसा होल स्क्वायर बन रहा हो, तो आप क्या करिएगा, ये जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan थीटा प्लस क्या बचेगा, काट थीटा बचेगा। आपको यही चीज क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था कि tan थीटा प्लस काट थीटा होता है। तो यही चीज यहाँ पर था, tan थीटा प्लस काट थीटा। तो यहाँ पर आप लिखिएगा RHS बराबर क्या होता है, LHS क्या होता है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होता है, राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न करना सिखाता हूँ। दूसरा सवाल है, देखिए ये भी काफ़ी कठिन प्रश्न है। इसमें आपको हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, अगर आपको आता होगा तो ऐसे प्रश्न काफ़ी इजी तरीके से आप बना सकते हो। वैसे जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी आ जाएगा। सवाल है 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको दिखाना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का क्या होता है, बराबर होता है। अब ये कैसे आप दिखा पाओगे, जरा इस चीज़ को क्या करिएगा, समझिएगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा, इसे मैं क्या लिखूंगा, इस तरह से, जो पूरे का रूट लगा हुआ है उसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा बटे का क्या 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसको भी इस तरह से रूट में 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हो।
अब इसका क्या हर का परिमेयकरण करना है, तो बीच में हम इस तरह से इंटू का चिन्ह बनाते हैं, जो नीचे वाला लिखा है इसी का गुणा हम क्या ऊपर करते हैं, तो रूट यहाँ पर अगर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम 1 माइनस क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब जिससे ऊपर गुणा कर रहे हो उसी से आपको नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा से। अब यहाँ पर क्या ये साइन थीटा है, जैसे यहाँ पर देखिए रूट के अंतर्गत 1 माइनस साइन थीटा है और ये भी रूट के अंतर्गत 1 माइनस साइन थीटा है, और इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जो रूट के अंतर्गत संख्या है 1 माइनस साइन थीटा वही आपका बचेगा। बटे का चिन्ह आएंगे, 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, इनका जब आप इस तरह से गुणा करोगे ये इस तरह से बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यह आपको a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो चाहे आप पहले a माइनस बी लिख लीजिए, चाहे बाद में a प्लस बी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बातें समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये किसका है, a प्लस बी ए माइनस बी के बराबर है, तो ये किसके बराबर था, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर था। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 माइनस में क्या लिखूंगा, साइन थीटा लिखूंगा, बटे में क्या हो जाएगा, ये जो है इस रूप में लिखा हुआ है तो इसको हमें इस रूप में लिख देना होगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर ही ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 का स्क्वायर, ये जो 1 है, और ये जो साइन थीटा है, क्योंकि ये चीजें सेम है, 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, बस प्लस और माइनस का अंतर है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हमेशा लगाइएगा। अब ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है इसे आप साइन स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा। तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ। अब इसको हम क्या बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जरा इस चीज को ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पर रूट लगा हुआ था तो इसको भी हम इस तरह से क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। अब हम इसे सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ पर इस चीजों को रफ करते हैं। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है तो मैं 1 माइनस क्या लिखता हूँ, साइन थीटा लिखता हूँ। बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर थीटा के। तो इसकी यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, इसकी यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूट के अंतर्गत कास स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पर रूट के अंतर्गत 2 का पावर 2 मैं लिख दूं तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इस तरह से 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो जब रूट के अंतर्गत सेम संख्या होती है तो ये बाहर आ जाती है, तो इसे हम 2 लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस आपका साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। क्या, कास थीटा हो जाएगा। तो 1 ये देखिए जो कास थीटा है इसका भी बटे में है और साइन थीटा का भी बटे में है। जैसे 6 माइनस 5 बटे में 8 लिख दूं तो इसे आप 6 बटे 8 माइनस 5 बटे 8 लिख सकते हो। उसी तरह से हम इसको लिखेंगे, 1 अपान क्या लिखेंगे, कास थीटा लिखेंगे। माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा बटे में नीचे कास थीटा है तो कास थीटा लिखेंगे। अब देखिए 1 अपान कास थीटा जो है आपका किसके बराबर होता है, अगर आप पढ़े होंगे कि किसके बराबर होता है तो आप जब गुणा किए होंगे यहाँ पर देखिए कास थीटा इंटू आपका सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 अपान कास थीटा के। तो हम 1 अपान कास थीटा के यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे। क्या, सेक थीटा। और साइन थीटा अपान कास थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ चुका है। यही चीज वहां पर लाना था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर लिखिएगा LHS बराबर है RHS और ये क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न कराते। अगला सवाल है, देखिए तीसरा काफी भयंकर सवाल आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन इसको भी इसी तरीके से आपको बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए रूट के अंतर्गत 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा है, प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा है। इसको दिखाना है कि 2 सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। रूट लगाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा इसे लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा लिखेंगे। बटे का चिन्ह आएंगे, 1 माइनस साइन थीटा है तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस क्या लिखूंगा, साइन थीटा लिखूंगा। प्लस का चिन्ह लाएंगे, 1 माइनस साइन थीटा है तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन थीटा लिखूंगा। बटे का चिन्ह लगाकर इसे मैं 1 प्लस साइन थीटा लिखूंगा। आपको भिन्न का जोड़ की तरह आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा अगर इसके साथ करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन थीटा का गुणा 1 प्लस साइन थीटा के साथ करेंगे तो रूट के अंतर्गत सेम चीजें हैं तो क्या हो जाएगा, जब रूट के अंतर्गत सेम चीजें होती हैं तो रूट हट जाता है, तो जो रूट के अंतर्गत है उसको लिखेंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा को यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा लिखेंगे। अब उसी तरह से हम 1 माइनस साइन थीटा को गुणा इसके साथ करेंगे, रूट के
के अंतर्गत सेम चीजें हैं, तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा, जो रूट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। अब बटे का चिन्ह हम लगाएंगे, इनका हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में। अगर ये भी माइनस में होता, ये भी माइनस में होता, तब तो कोई समस्या नहीं होती, तब हम उसको सेम इसी तरह से जैसे ऊपर वाले को लिखे हैं लिख लेते। लेकिन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनता है। अभी मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस तरह से रूट लगाता हूँ, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस क्या लिखता हूँ, साइन थीटा लिखता हूँ। अब ब्रैकेट में इसका गुणा इसके साथ करना था, तो 1 प्लस क्या लिख लेता हूँ, साइन थीटा लिखता हूँ। अब इस सारी समस्याओं से बचने के लिए आप डायरेक्ट एक काम लिख कर सकते हो, आपको बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है, ये आपको ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर देखिए ए की यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, कि क्या लिखा हुआ है, एक। अब बी की यहाँ पर क्या लिखना है, बी की यहाँ पर साइन थीटा लिखना है। अब आपको क्या करना है, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर नीचे हमें क्या लिखूंगा, इस तरह से रूट लगाऊंगा। ए की जहाँ पर हमें एक लिखना है, तो एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही होगा, माइनस का चिन्ह लगाना है। साइन थीटा की जहाँ पर क्या लिखना है, बी की जहाँ पर, यहाँ पर बी की जहाँ पर क्या लिखना है, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आपको मेरी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, थोड़ा दिमाग को बढ़ाइएगा और मजा आएगा। यहाँ पर देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर प्लस साइन थीटा है, ये माइनस साइन थीटा है, ये खत्म हो जाएगा। 1 और प्लस 1 जोड़ोगे कितना आएगा आपका, 2 आएगा। अब बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, नीचे कास स्क्वायर थीटा लिख लूँगा। आ रही है बातें समझ में। तो यहाँ पर देखिए 2 अपान कितना है, रूट के अंतर्गत कास स्क्वायर थीटा है। तो ये जब रूट हट जाएगा, क्योंकि नीचे कास स्क्वायर थीटा है, तो रूट हटेगा तो ये हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा। तो 2 अपान कास थीटा है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे कि भाई साहब कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक थीटा बराबर 1 अपान क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा। तो 1 अपान कास थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा का। लेकिन यहाँ पर 2 अपान क्या लिखा हुआ है, कास थीटा लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 2 क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 1 अपान कास थीटा लिखा होता, तो इसे आप सेक थीटा लिख सकते थे। आप कहोगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर 2 अपान क्या लिखा हुआ है, कास थीटा। तो यहाँ पर आप 2, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 या आप 2 से गुणा कर दोगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 सेक थीटा लिख सकता हूँ। अब अगर मेरी बात को आप समझ पाएंगे तो काफ़ी मज़ा आ गया होगा। और यही सेम चीज़ आपको सिद्ध करनी थी, 2 सेक थीटा लिखा हुआ है, तो आप लिखिएगा LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। काफ़ी मज़ा आया होगा आपको सवालों को सॉल्व करने में। हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि मैंने 2-3 क्लास और लिया था इसके पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।